Bismillahirrahmanirrahim. We are here with the third week of second year physics. My name is Zain Iftikhar and today our topic is magnetic properties of matter. Magnetism is a class of physical phenomena that are mediated by magnetic fields. Electric currents and the magnetic movements of elementary particles give rise to a magnetic field which acts on the other currents and magnetic movements. Magnetism is one aspect of the combined phenomena of electromagnetism. मैग्नेटिज्म के बारे में आप पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। इसके पैदा होने की दो बेसिक वजूहात हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड और दूसरा इलेक्ट्रिक करंट्स। इलेक्ट्रिक करंट्स की मौजूदगी की वजह से जो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। इस चैप्टर के अंदर हमारा जो बेसिक पर्पस है पढ़ने का वो किसी भी मैटर की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि किसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से डिफरेंटली बिहेव करता है कोई भी मैटर, उसके बारे में हमने स्टडी करना है। मैग्नेटिज्म एक एंशिएंट फिनोमेना है जो कई सदियों से लोग एक्सपीरियंस करते आ रहे हैं और उसको डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ भी करते हैं। As you can see in this figure, on the left side there is a lodestone, that is a natural magnet attracting iron nails. Ancient humans discovered the property of magnetism from lodestone. Whereas in the right hand side of this slide you can see an illustration from Gilbert's 1600 demagnetic showing one of the earliest method of making a magnet, in which we are using the natural magnetic field of earth. As you can see, we hold a piece of red hot iron in a north to south direction and hammers it as it cools. The magnetic field of the earth aligns the domains, leaving the iron a weak magnet. Okay, first of all we need to understand about what is a magnetic domain. A magnetic domain is a region within a magnetic material in which the magnetization is in a uniform direction. This means that the individual magnetic moments of the atoms are aligned with one another and they point in the same direction. जैसे कि हमें पता है कि एक मटेरियल जो है वो बहुत से एटम्स से मिलकर बना होता है या मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। हर एटम या हर मॉलिक्यूल जो है वो एक टाइनी स्मॉल मैग्नेट बिहेव कर रहा है। उन टाइनी स्मॉल मैग्नेट से मिलकर एक मैग्नेटिक डोमेन बनती है। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ जो रीजन्स आपको डिफाइन किए गए हैं वो मैग्नेटिक डोमेन है, जो इस फिगर में आप देख सकते हैं। इफ़ यू कैन सी एन अनमैग्नेटाइज्ड मैटर, तो इसमें आप देखेंगे कि मैग्नेटिक डोमेन्स की जो डायरेक्शंस हैं वो रेंडमली अलाइंड हैं सच दैट के तमाम डायरेक्शंस कुल मिलाकर एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं, जिसकी वजह से नेट मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो ज़ीरो बनता है, इसलिए हम इसको अनमैग्नेटाइज्ड कहते हैं। वेयर एज जब हम इसी मैटर को किसी करंट या मैग्नेटिक फील्ड में एक्सपोज करते हैं तो उसके इन्फ्लुएंस की वजह से तमाम की तमाम मैग्नेटिक डोमेन्स जो हैं वो एक ख़ास डायरेक्शन में अलाइन हो जाती हैं और उस एक ख़ास डायरेक्शन में अलाइन होने की वजह से इसका एक नेट मैग्नेटिक मूवमेंट आ जाता है जो कि नॉन ज़ीरो होता है, जिसकी वजह से ये मटेरियल अब मैग्नेटिक बिहेव करेगा। किसी भी मटेरियल की जो मैग्नेटिक डोमेन्स हैं उनकी अलाइनमेंट की बेसिस पर हम उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करते हैं। इनमें हमारे पास डिफरेंट किस्म के मैग्नेटिक बिहेवियर होते हैं सच एज पैरामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म, डायामैग्नेटिज्म, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म और फेरीमैग्नेटिज्म। In our course, we are only subjected with paramagnetism, diamagnetism and ferromagnetism. All matter exhibits magnetic properties when placed in an external magnetic field, depending on whether there is an attraction or repulsion by the pole of a magnet. Matter is classified as being either paramagnetic or diamagnetic respectively. पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स वो होते हैं
जो मैग्नेटिक फील्ड के ज़ेरे असर ऐसे अपनी डोमेन्स को अलाइन करते हैं कि वो उस मैग्नेटिक फील्ड में या उस मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं। वेयर एज डायामैग्नेटिक मटेरियल्स वो मटेरियल्स होते हैं जिनकी डोमेन्स इस तरह अलाइन होती हैं कि वो उस मैग्नेट से या उस मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल होंगे। Another class that is shown in the figure is ferromagnetism. Ferromagnetism मटेरियल्स वो होते हैं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड एब्सेंट हो तो भी उनके अंदर स्मॉल डोमेन्स ऑलरेडी डेवलप होती हैं, लेकिन उनकी डायरेक्शंस रैंडम होती हैं, नेट मैग्नेटिक मूवमेंट ज़ीरो होता है। अगर हम उसे किसी मैग्नेटिक फील्ड में लेकर आएँ तो तमाम की तमाम डोमेन्स एक ख़ास डायरेक्शन में अलाइन हो जाती हैं। उस एक ख़ास डायरेक्शन में अलाइन होने की वजह से फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बजाते खुद एक मैग्नेट बिहेव करने लगता है। जैसे कि हमने पीछे एक स्लाइड में देखा था कि हम अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को यूज़ करते हुए आयरन को ऐसे हैमरिंग करते थे कि वो एक वीक मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाता था। दिस इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ आयरन, और आयरन की वजह से ऐसी प्रॉपर्टी जो भी मटेरियल शो करता है उसको हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। यानी कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और करंट उसके अंदर मैग्नेट बनने की सलाहियत होती है। कमिंग टुवर्ड्स द मॉडर्न व्यू ऑफ मैग्नेटिज्म, अब हम आते हैं एटॉमिक स्केल के ऊपर। अभी हमने जैसे पिछली स्लाइड में ये बात की है कि एटॉमिक लेवल के ऊपर एक मैग्नेटिक मूवमेंट होता है जिसकी अलाइनमेंट की वजह से कोई भी मटेरियल किसी भी किस्म की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एग्जिबिट करता है। एटम की जो मैग्नेटिक मूवमेंट है या जो एटम की मैग्नेटिक सलाहियत है वो कैसे डेवलप होती है, बिकॉज हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड एक सर्कल के अंदर मूव कर रहे होते हैं जिसको हम ऑर्बिटल मोशन कहते हैं। साथ ही साथ वो इलेक्ट्रॉन्स अपने ओन एक्सिस के अराउंड स्पिन भी कर रहे होते हैं। इस स्पिन मोशन की वजह से उनके अंदर एक सलाहियत डेवलप होती है जिसको हम मैग्नेटिज्म कहते हैं, जो किसी भी किस्म की अट्रैक्शन या रिपल्शन को डेवलप करेगा। Atoms contain particles of electricity called electrons which move in orbits around a central nucleus. These electrons behave like an electric current in a single turn of wire and so create a magnetic field. Single turn of wire की से हमारी मुराद यहाँ पर ये है, जैसे हमने पहले पिछले क्लासेस के अंदर पढ़ा हुआ है कि सॉलिनॉइड में जब करंट ट्रैवल करती है तो वो एक मैग्नेटिक मटेरियल बिहेव करता है या वो एक मैग्नेट बिहेव करता है। यहाँ पर चूंकि इलेक्ट्रॉन जो सा है वो सर्कुलेट तो कर रहा है लेकिन उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्बिट अवेलेबल है, तो हम इसको सिंगल टर्न ऑफ वायर या सिंगल लूप जो सा है वो सॉलिनॉइड कंसिडर करेंगे। More importantly, the electrons are also spinning like tops and this adds further magnetism to the atom. Now considering this figure, you can see there is a nucleus and there is an electron orbiting around the nucleus and also its spin motion that is from in between north to south. Now students are requested to read the topics from the book, and if there is any confusion you can directly ask in the group. Thank you.